हाय फ्रेंड्स, आप सभी का एक बार फिर से बहुत बहुत स्वागत है झारखंड एजुकेशन हब में। मैं हूं आपका जीएस एजुकेटर रितेश और आज है 13 अगस्त। तो आज हम लोग क्या करने वाले हैं, आज है संडे यानी रविवार। 13 अगस्त आज है संडे। तो आज हम लोग झारखंड के नए करंट अफेयर्स नहीं बल्कि झारखंड के कुछ पुराने करंट अफेयर्स का रिवीजन करने वाले हैं। आज हम लोग इस क्लास में झारखंड के कुछ पुराने और कुछ इंपॉर्टेंट करंट अफेयर्स का रिवीजन करने वाले हैं। क्यों? क्योंकि जितना ही इंपॉर्टेंट आप लोगों के लिए नए करंट अफेयर्स है, उतना ही इंपॉर्टेंट आप लोगों के लिए पुराने करंट अफेयर्स भी है। और मेरा ये रिस्पॉन्सिबिलिटी बनता है कि आप लोगों को नए के साथ साथ पुराने करंट अफेयर्स को भी याद कराते हुए चलना है। ठीक है, तो आज हम लोग इस क्लास में झारखंड के पुराने करंट अफेयर्स का रिवीजन करेंगे ताकि आपको जो है पुराने करंट अफेयर्स भी याद हो जाए। तो चलिए क्लास को शुरू करते हैं। ये क्लास डेली सुबह 5 बजे होती है और अगर आप लोग इस चैनल पे पहली बार आए हैं तो आप लोग चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें, साथ ही साथ बेल आइकन को भी प्रेस कर दें। तो आइए बात करते हैं झारखंड के कुछ इंपॉर्टेंट करंट अफेयर्स के बारे में। और आज के इस क्लास का पीडीएफ आपको हमारे टेलीग्राम चैनल पे देखने को मिलेगा। तो टेलीग्राम चैनल को आप लोग ज्वाइन कर लेंगे। टेलीग्राम चैनल का जो लिंक है आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। उस लिंक के थ्रू आप आसानी से टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कर सकते हैं। और बाकी आप सभी क्लासेस के शेड्यूल देख सकते हैं। सुबह 5 बजे ये क्लास होती है, जो क्लास अभी आप देख रहे हैं ये क्लास सुबह 5 बजे होती है, जहां पे हम लोग झारखंड के करंट अफेयर्स के बारे में चर्चा करते हैं। उसके बाद ग्लोबली क्या कुछ हो रहा है, देश दुनिया में क्या कुछ हो रहा है, इसके बारे में सुबह 6 बजे के करंट अफेयर के क्लास में देखते हैं। यानी सुबह 6 बजे के करंट अफेयर्स के क्लास में हम लोग नेशनल और इंटरनेशनल करंट अफेयर्स के बारे में देखते हैं। और ये क्लास आप ध्यान दें, ये क्लास एसएससी टाइम्स के चैनल पे होती है। एसएससी टाइम्स का चैनल, आपको ये लिंक जो है, इस चैनल का लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, आप जाकर सब्सक्राइब जरूर कर ले। उसके बाद सुबह 9 बजे क्लास होती है मंडे टू फ्राइडे, और रात को 9 बजे ये क्लास इंपॉर्टेंट है, रात को 9 बजे झारखंड की जीके के मिसलेनियस क्वेश्चन आपको देखने को मिलेंगे। ठीक है, तो आइए बात करते हैं। चलिए क्लास शुरू करते हैं। और हाल ही में कहां पे बांग्ला सांस्कृतिक मेला का आयोजन किया गया है? तो बांग्ला सांस्कृतिक मेला रांची में आपको बताया गया था। ध्यान से अगर आपको याद हो तो 5 से लेकर 7 मई तक रांची में बांग्ला सांस्कृतिक मेला का आयोजन किया गया था। इसके बारे में आपको याद होना चाहिए, आपको डिटेल में बताया गया था। और इसका उद्घाटन जो है वो झारखंड के राज्यपाल सीपी राधाकृष्णन के द्वारा किया गया था। रांची के मोहराबादी में इसका आयोजन किया गया था। तो ऑप्शन बी इसका बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा, रांची। रांची पे बांग्ला सांस्कृतिक मेला का आयोजन किया गया था और 5 से लेकर 7 मई तक आप यहां पे देख सकते हैं। तो 5 से लेकर 7 मई तक मोहराबादी मैदान में आयोजन किया गया था। झारखंड के राज्यपाल के द्वारा इसका उद्घाटन किया गया था। तो किसके द्वारा उद्घाटन किया गया था? राज्यपाल सीपी राधाकृष्णन के द्वारा उद्घाटन किया गया था 5 से लेकर 7 मई तक मोहराबादी मैदान में। एक और चीज इंपॉर्टेंट है कि इसका जो आयोजन है वो 6 साल के बाद, 6 वर्षों के बाद किया गया है। ठीक है, कितने वर्षों के बाद? 6 वर्षों के बाद किया गया है। तो बांग्ला सांस्कृतिक मेला आप देख सकते हैं 5 से लेकर 7 मई तक, 5 मई, 6 मई और 7 मई, यानी 3 दिनों तक इसका जो आयोजन है वो रांची में किया गया था। ठीक है, आइए आगे बात करते हैं। हाल ही में झारखंड के कितने लोगों का चयन राष्ट्रीय विज्ञान प्रदर्शनी के लिए किया गया है? तो झारखंड के टोटल 14 लोगों का चयन जो है राष्ट्रीय विज्ञान प्रदर्शनी 2023 के लिए किया गया है। ऑप्शन सी इसका बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा, 14। अब ये राष्ट्रीय विज्ञान प्रदर्शनी है क्या? नेशनल साइंस एग्जीबिशन। अब नेशनल साइंस एग्जीबिशन है क्या? तो यहां पे जो आपके इनोवेटिव आइडियाज है, उन इनोवेटिव आइडिया को बढ़ावा दिया जाता है और देश को अच्छे अच्छे और नए नए इनोवेटिव आइडिया मिले, इसके लिए नेशनल साइंस एग्जीबिशन का यानी राष्ट्रीय विज्ञान प्रदर्शनी का आयोजन किया जाता है। झारखंड से कितने लोगों का? झारखंड से 14 लोगों का चयन जो है वो किया गया है। किसके लिए? राष्ट्रीय विज्ञान प्रदर्शनी के लिए, नेशनल साइंस एग्जीबिशन के लिए। ठीक है, तो इस चीज को आप लोग याद रखेंगे। आइए, झारखंड में कितने फूड स्ट्रीट सेंटर का निर्माण किया जाएगा? तो झारखंड में 4 जो है फूड स्ट्रीट सेंटर का निर्माण किया जाएगा। अब ये 4 फूड स्ट्रीट सेंटर क्या है? फूड स्ट्रीट सेंटर का निर्माण झारखंड में क्यों किया जाएगा? तो झारखंड के लोगों को क्या करने के लिए? झारखंड के लोगों को स्ट्रीट फूड
हाइजीन के साथ उपलब्ध कराने के लिए ही इन फूड स्ट्रीट सेंटर का निर्माण किया जाएगा। आप लोग देखते होंगे कि स्ट्रीट फूड जो है उतना हाइजीन नहीं होता है, हाइजीनिक नहीं होता है स्ट्रीट फूड। तो झारखंड के लोगों को हाइजीन तरीके से स्ट्रीट फूड उपलब्ध कराने के लिए ही झारखंड में 4 स्ट्रीट फूड का निर्माण झारखंड सरकार और केंद्र सरकार दोनों मिलकर करेगी। 60-40 का रेशियो जो है इसके कॉस्टिंग पे, यानी अगर 100 रुपया खर्चा होगा तो 100 में से 60 रुपया केंद्र सरकार खर्चा करेगी, 40 रुपया जो है वो राज्य सरकार झारखंड सरकार खर्चा करेगी। 60-40 का रेशियो आपको देखने को मिलेगा। तो ऑप्शन सी इसका बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा 4। ठीक है, झारखंड में 4 जो है स्ट्रीट फूड सेंटर का निर्माण किया जाएगा और फूड स्ट्रीट प्रोजेक्ट के तहत इस चीज को याद रखेंगे। कौन से प्रोजेक्ट के तहत? तो फूड स्ट्रीट प्रोजेक्ट के तहत इसका निर्माण जो है वो झारखंड में किया जाएगा। 60-40 का रेशियो होगा। ठीक है, तो आप देख सकते हैं जो स्ट्रीट फूड होते हैं वो अनहाइजीनिक होते हैं, इसीलिए हाइजीन तरीके से लोगों को स्ट्रीट फूड उपलब्ध कराने के लिए झारखंड में 4 जो है स्ट्रीट फूड सेंटर का निर्माण किया जाएगा। आपको अगर पता हो तो केंद्र सरकार के द्वारा रांची का चयन किया गया था, किस लिए? स्ट्रीट फूड हब का निर्माण के लिए। रांची में स्ट्रीट फूड हब का निर्माण किया जाएगा केंद्र सरकार के द्वारा। ठीक है, चलिए, हाल ही में कब पंडित रघुनाथ मुर्मू की जयंती मनाई गई है? पंडित रघुनाथ मुर्मू कौन है? पंडित रघुनाथ मुर्मू कौन है? तो संथाल जनजाति के बारे में आप लोग जानते होंगे। झारखंड में आप लोग रहते हैं तो आई होप सो कि संथाल जनजाति के बारे में आप लोग जानते होंगे और आप में से बहुत कोई संथाल जनजाति में से भी होंगे। तो संथाल जनजाति की अपनी भाषा है जो है संथाली भाषा, और संथाली भाषा की लिपि की बात करेंगे, स्क्रिप्ट की बात करेंगे तो संथाली लैंग्वेज का स्क्रिप्ट है ओल चिकी। संथाली भाषा का लिपि क्या है? ओल चिकी लिपि। तो इस ओल चिकी लिपि के खोजकर्ता कौन है? इस ओल चिकी लिपि के खोजकर्ता हैं पंडित रघुनाथ मुर्मू। पंडित रघुनाथ मुर्मू के द्वारा ही इस ओल चिकी लिपि का खोज जो है किया गया था और इनकी जो जयंती है वो 5 मई को मनाई जाती है। ठीक है, ऑप्शन सी इसका बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा 5 मई। तो 5 मई को संथाली भाषा की लिपि ओल चिकी के खोजकर्ता पंडित रघुनाथ मुर्मू की जयंती मनाई गई है। ठीक है, पंडित रघुनाथ मुर्मू, तो ये आप देख सकते हैं पंडित रघुनाथ मुर्मू 5 मई 1905 में इनका जन्म हुआ था और संथाली भाषा की लिपि ओल चिकी लिपि के ये खोजकर्ता हैं। ठीक है, तो ओल चिकी लिपि के जनक कौन है? अब यहां से देखिए 2-3 पॉइंट्स निकल के सामने आते हैं। सबसे पहला पॉइंट कि संथाली लैंग्वेज की लिपि कौन सी है? संथाली लैंग्वेज का स्क्रिप्ट कौन सा है? ओल चिकी। ओल चिकी लिपि के जनक कौन है? फादर ऑफ ओल चिकी लिपि पंडित रघुनाथ मुर्मू। पंडित रघुनाथ मुर्मू की जयंती 5 मई। ठीक है, तो 2-3 पॉइंट्स है, इन्हें याद रखें। ब्रिटेन के राजा किंग चार्ल्स के राज्य अभिषेक में झारखंड के किस जिले की इरा दुबे शामिल हुई है? ब्रिटेन के राजा जो है किंग चार्ल्स, ब्रिटेन के राजा कौन है? किंग चार्ल्स, इनका राज्य अभिषेक हाल ही में हुआ है। तो इनके राज्य अभिषेक में झारखंड के मुख्यमंत्री शामिल नहीं हुए, झारखंड के राज्यपाल को शामिल होने का मौका नहीं मिला, भारत के प्रधानमंत्री शामिल नहीं हुए, भारत के राष्ट्रपति शामिल नहीं हुए, भारत के गृह मंत्री शामिल नहीं हुए। ये सब व्यक्ति शामिल ना होकर झारखंड की इरा दुबे शामिल हुई है। तो क्या खास है इरा दुबे में कि इरा दुबे को ये मौका मिला है? आपके मन में ये क्वेश्चन आना चाहिए। इरा दुबे जो है झारखंड के गोड्डा जिले की रहने वाली है। कहां की रहने वाली है? गोड्डा जिले की ये रहने वाली है। ऑप्शन ए जो है इसका बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा गोड्डा। और इरा दुबे जो है लंदन से लॉ की पढ़ाई कर रही है। वेस्टमिंस्टर स्कूल ऑफ लंदन से ये लॉ की पढ़ाई कर रही है। इस वेस्टमिंस्टर स्कूल ऑफ लंदन से जिन छात्रों को, जिन स्टूडेंट्स को स्कॉलरशिप मिलता है, छात्रवृत्ति मिलती है, उन्हें जो है ब्रिटेन के राजा के राज्य अभिषेक में शामिल होने का मौका भी मिलता है। इरा दुबे को इस स्कूल से स्कॉलरशिप मिला है, इसीलिए इरा दुबे को ब्रिटेन के राजा किंग चार्ल्स के राज्य अभिषेक में शामिल होने का मौका मिला है और ये जो है शामिल हुई है। आइए बात करते हैं। तो बाकी आप यहाँ पे सभी डिटेल्स देख सकते हैं, यहाँ पे आपको सभी डिटेल्स जो है रिटन फॉर्मेट में मिल जाएगी। इरा दुबे की बात कर रहे थे, सबसे पहले देखिए ये कौन है? ये है ब्रिटेन के राजा किंग चार्ल्स।
और इन्हीं के राज्य अभिषेक में ईरा दुबे, आप ये देख रहे हैं, एक तरफ आप देख रहे हैं ब्रिटेन के राजा किंग चार्ल्स को और दूसरी तरफ आप देख रहे हैं ईरा दुबे को। तो ये जो ईरा दुबे है ये ब्रिटेन के राजा किंग चार्ल्स के राज्य अभिषेक में शामिल हुई है और ये झारखंड के गोड्डा जिले की रहने वाली है और ये जो है लंदन पे लॉ की पढ़ाई कर रही है। गोड्डा तो झारखंड के मैप में आप गोड्डा को भी देख पा रहे हैं कि झारखंड के मैप में गोड्डा कहां पे है। ठीक है, आइए आगे बात करते हैं। हाल ही में नीति आयोग के द्वारा जारी कैंपेन ऑफ चेंज डेल्टा रैंकिंग में झारखंड के कितने जिलों को शामिल किया गया है? नीति आयोग के द्वारा कैंपेन ऑफ चेंज डेल्टा रैंकिंग को जारी किया गया है। इसमें झारखंड के कितने? 5, झारखंड के 5 क्या है तो जिलों को शामिल किया गया, 5 जिलों को। अब ये 5 जिले कौन कौन से हैं? तो साहेबगंज, रामगढ़, गोड्डा, हजारीबाग, पश्चिमी सिंहभूम यानी वेस्ट सिंहभूम। साहेबगंज, रामगढ़, गोड्डा, हजारीबाग और पश्चिमी सिंहभूम। ठीक है, देख सकते हैं 5 जिले। साहिबगंज पहला स्थान, रामगढ़ को दूसरा स्थान, गोड्डा को तीसरा स्थान, हजारीबाग को चौथा और पश्चिमी सिंहभूम को ओवरऑल 5वां स्थान दिया गया है कैंपेन ऑफ चेंज डेल्टा रैंकिंग में। किसके द्वारा जारी किया जाता है? तो ये जो है किसके? नीति आयोग के द्वारा। नीति आयोग यानी नेशनल इंस्टीट्यूशन फॉर ट्रांसफॉर्मिंग इंडिया। नीति आयोग की स्थापना 1 जनवरी 2015 में प्लानिंग कमीशन पहले था, प्लानिंग कमीशन को रिप्लेस करके नीति आयोग को लाया गया है। ठीक है, चलिए, झारखंड के किस जिले में टाटा ग्रुप के द्वारा कैंसर हॉस्पिटल का निर्माण किया गया है? तो झारखंड का सबसे बड़ा कैंसर हॉस्पिटल का निर्माण टाटा ग्रुप के द्वारा रांची में किया गया है। कहां पे किया गया है? ऑप्शन सी इसका बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा, रांची में। रांची में टाटा ग्रुप के द्वारा एक कैंसर हॉस्पिटल का निर्माण किया गया है। ठीक है, और इसकी जो टोटल कॉस्टिंग आई है, कितनी आई है? तो टोटल कॉस्टिंग जो है 400 करोड़ की आई है। 23 एकड़ भूमि पर इसका निर्माण किया गया है और इसमें टोटल बेड की बात करेंगे तो टोटल जो है 302 बेड है और इन 302 बेड में से 151 बेड यानी 50% बेड जो है झारखंड के लोगों के लिए ही रिजर्व रखा गया है। ठीक है, तो टाटा ग्रुप के द्वारा कैंसर हॉस्पिटल का निर्माण रांची में किया गया है और इस कैंसर हॉस्पिटल का जो कॉस्टिंग है वो 400 करोड़ की आई है। 23 एकड़ भूमि पर इसका निर्माण किया गया है, टोटल 302 बेड है और यह है, आप देख सकते हैं, यही है टाटा ग्रुप के द्वारा निर्माण किए गए कैंसर हॉस्पिटल। इसका उद्घाटन जो है वो किनके द्वारा? तो मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन जी के द्वारा किया गया है। ठीक है, तो टाटा ग्रुप के द्वारा रांची में जो कैंसर हॉस्पिटल का निर्माण किया गया है इसका उद्घाटन मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन जी के द्वारा। ठीक है, आइए, हाल ही में मॉस्को में चल रहे मॉस्को इंटरनेशनल वुशु चैंपियनशिप में झारखंड के पूर्णिमा लिंडा ने कौन सा पदक प्राप्त किया? तो पूर्णिमा लिंडा ने ब्रॉन्ज मेडल, कांस्य पदक जो है प्राप्त किया है मॉस्को में जो इंटरनेशनल वुशु चैंपियनशिप का आयोजन किया गया है उसमें। ठीक है, पूर्णिमा लिंडा ने कांस्य पदक प्राप्त किया है। तो मॉस्को वुशु चैंपियनशिप, इसमें पूर्णिमा लिंडा, तो यह है पूर्णिमा लिंडा। आप देख रहे हैं पूर्णिमा लिंडा ने कौन सा पदक प्राप्त किया है? तो पूर्णिमा लिंडा ने ब्रॉन्ज मेडल, कांस्य पदक जो है प्राप्त किया है। ठीक है, झारखंड के किस जिले में रोपवे का निर्माण किया जाएगा? रोपवे का निर्माण जो है झारखंड के किस जिले में किया जाएगा? तो रामगढ़ में किया जाएगा। अभी झारखंड में आपको देवघर में रोपवे देखने को मिलेगा और कुछ दिनों पहले देवघर का जो रोपवे है वो हादसा हुआ था, देवघर में रोपवे हादसा हुआ था जी। ठीक है, तो रामगढ़ में भी रोपवे का निर्माण किया जाएगा। ऑप्शन डी जो है क्या है? सही आंसर हो जाएगा डी। रोपवे क्या होता है? तो वायर पे चलता है, आप लोग देखे होंगे वायर पे चलता है, देखिए ऐसा होता है रोपवे। ठीक है, तो रोपवे का निर्माण जो है कहां पे किया जाएगा? रामगढ़ में किया जाएगा। ये देवघर में आपको देखने को मिलेगा। ठीक है, रोपवे देवघर में है, रामगढ़ में भी अब इसका निर्माण किया जाएगा। ठीक है, झारखंड में टूरिज्म को बढ़ावा देने के लिए इसका निर्माण किया जाएगा। हाल ही में झारखंड हाईकोर्ट के नए भवन का उद्घाटन किनके द्वारा किया गया है? तो झारखंड हाईकोर्ट का नया बिल्डिंग जो है वो बन गया है, आपको अगर पता हो तो। और झारखंड हाईकोर्ट का जो नया बिल्डिंग है उसका उद्घाटन जो है राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू के द्वारा किया गया था। झारखंड हाईकोर्ट का जो नया बिल्डिंग है वो निर्माण किया गया है और उसका उद्घाटन भी किया गया है राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू के द्वारा, प्रेसिडेंट द्रौपदी मुर्मू के द्वारा। ठीक है, तो आइए जानते हैं इस नए बिल्डिंग के बारे में। 24 मई को राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू के द्वारा झारखंड हाईकोर्ट का नया बिल्डिंग का उद्घाटन किया गया है। इस नए बिल्डिंग का निर्माण जो है
72 एकड़ भूमि पर किया गया है, जो सुप्रीम कोर्ट से भी 3.5 गुना बड़ा है। झारखंड हाई कोर्ट का जो नया बिल्डिंग है वो सुप्रीम कोर्ट से भी 3.5 गुना बड़ा है। 72 एकड़ भूमि पर इसका निर्माण किया गया है। इसका निर्माण जो है रांची के ध्रुवा में किया गया है। 600 करोड़ की कॉस्टिंग आई है इसके निर्माण में। 8 वर्ष का समय लगा है और 2013 में इसका जो शिलान्यास है वो सुप्रीम कोर्ट के चीफ जस्टिस अल्तमस कबीर के द्वारा किया गया था। तो 2013 में सुप्रीम कोर्ट के चीफ जस्टिस अल्तमस कबीर के द्वारा इसका शिलान्यास किया गया था। 2015 से ये बनना शुरू हुआ है, 2023 में ये कंप्लीट हुआ है। टोटल 8 वर्ष का समय लगा है। 600 करोड़ की कॉस्टिंग आई है। 72 एकड़ भूमि पर इसका निर्माण किया गया है, जो सुप्रीम कोर्ट से 3.5 गुना बड़ा है। और इसका उद्घाटन 24 मई को राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू के द्वारा किया गया। तो ये आप देख सकते हैं झारखंड हाईकोर्ट का नया बिल्डिंग, ठीक है। ये देखिए झारखंड हाईकोर्ट का नया बिल्डिंग। चलिए आगे बात करते हैं। तो ये आज के हमारे करंट अफेयर्स थे, जिसके बारे में आज के इस क्लास में हम लोग चर्चा किए। और ये पुराने करंट अफेयर्स थे, इसका आज हम लोग रिवीजन किए। आज संडे है, आज रविवार है, तो सोचे आप लोगों को झारखंड के कुछ पुराने करंट अफेयर्स का रिवीजन करा दिया जाए, ताकि आपको पुराने करंट अफेयर्स भी याद हो जाए, ठीक है। चलिए, तो कल के क्लास में आपसे क्वेश्चन पूछा गया था कि हाल ही में किस राज्य सरकार के द्वारा महात्मा गांधी न्यूनतम रोजगार गारंटी योजना को लागू किया गया है। तो महात्मा गांधी न्यूनतम रोजगार गारंटी योजना को राजस्थान सरकार के द्वारा लागू किया गया है। ऑप्शन बी इसका बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा, राजस्थान। महात्मा गांधी न्यूनतम आय गारंटी योजना या फिर महात्मा गांधी न्यूनतम रोजगार गारंटी योजना, इसका शुरुआत जो है वो राजस्थान सरकार के द्वारा किया गया है। 125 दिन की रोजगार जो है इस योजना के तहत लोगों को दिया जाता है। आप सभी ने इसका बिल्कुल सही आंसर कमेंट करके बताया था। आप सभी लोगों ने राजस्थान बिल्कुल सही आंसर कमेंट किया था, ठीक है। और आज के लिए आपका क्वेश्चन है, हाल ही में झारखंड में पशुओं के इलाज के लिए कितने एम्बुलेंस सेवा को शुरू किया जाएगा। यानी एनिमल्स की इलाज करने के लिए, पशुओं के इलाज करने के लिए झारखंड में कितने एम्बुलेंस को शुरू किया जाएगा, ठीक है। तो जो भी इसका सही आंसर होगा आप लोग कमेंट करके बताएं कि झारखंड में पशुओं के इलाज के लिए कितने एम्बुलेंस को शुरू जो है किया जाएगा, ठीक है। तो कैसा लगा क्लास आपको, एक बार आप लोग कमेंट करके बता दें कैसा लगा आपको क्लास। अगर क्लास आपको अच्छा लगा है तो यस लिख के कमेंट करें और वीडियो को एक बार लाइक कर दें। इस क्लास को अपने दोस्तों तक भी शेयर करें, ठीक है। तो मिलते हैं आप लोगों से कल सुबह 5 बजे इसी क्लास में, झारखंड के करंट अफेयर्स की क्लास में। और झारखंड के करंट अफेयर्स का बारे में देखते हैं, झारखंड के करंट अफेयर्स के बारे में चर्चा करते हैं। तो फिलहाल आज के लिए यहीं तक रखते हैं। आई होप तो कि आप लोगों को यह क्लास बहुत ही अच्छा लगा होगा और जिन करंट अफेयर्स के बारे में आज हम लोग चर्चा किए वो करंट अफेयर्स आपको याद हो गए होंगे, ठीक है। तो आप लोगों का बहुत बहुत शुक्रिया। टेक केयर, बाय बाय।